अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अरीज राजपूत है। मैं अरीज ऑनलाइन अकेडमी की ऑनर हूँ। आप सबको मेरे इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम कुछ इस तरह की डीपी बनाना सीखेंगे और जानेंगे कि ये मैं सारा काम जो है वो कौन सी एप्लीकेशन में कर रही हूँ। मैं आपके लिए आज एक न्यू एप्लीकेशन भी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को प्रॉपर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं इस एप्लीकेशन के मुतालिक थोड़ा सा बताती चलूँ तो इस एप्लीकेशन का एक इंट्रो जो है वो मुख्तसर सा मैं आपको दूँ। इसका सारा का सारा प्लेटफॉर्म जो है मुकम्मल तौर पे पिक्सल ऐप की तरह का है, लेकिन इसमें कुछ एडिशंस जो हैं वो मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं चलूँ तो यहाँ पर बैकग्राउंड्स हैं। आप यहाँ पर बैकग्राउंड्स देख लीजिए। आपके पास यहाँ पर बहुत मज़े के बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड्स मौजूद हैं। मैं सबसे पहले ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ ताकि हमारा काम जो है वो आपको जो इजीली मैं बताना चाह रही हूँ वो आप इजीली समझ सकें। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मज़े के बैकग्राउंड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। आपको कुछ भी बैकग्राउंड जो है वो एक्स्ट्रा से डाउनलोड नहीं करना पड़ता, ये इस एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। यहाँ पर अगर आप मज़ीद देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपको डीपी मेकिंग की भी बहुत सारी जो है वो प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे। आपके ब्राउज़र के लिए, आपके फ्लायर्स के लिए, आपके पोस्ट मेकिंग के लिए बहुत सारे अच्छे बैकग्राउंड्स जो हैं वो इसी एप्लीकेशन में बिल्ट इन है। आपको सेपरेट से कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आ जाइए तो देखें, इसमें भी आप डीपी बना सकते हैं, अपना नाम जो है वो यहाँ लिख सकते हैं। ये इनके बैकग्राउंड्स में आपके पास एप्लीकेशन ने बहुत सारे, देखिए मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ तो बहुत सारे टेम्पलेट्स जो हैं इन्होंने दिए हुए हैं और इन सब टेम्पलेट्स के डिफरेंट काम हैं और आप सब काम जो हैं वो इसमें बासानी जो है वो कर सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएँ तो यहाँ पर आपको एक और इसका मैं फ़ीचर बताती चलूँ तो वो ये है, मिडल ऑफ द स्क्रीन अगर जाएँ तो यहाँ पर ये देखें ये स्टिकर्स हैं। यहाँ पर आपके पास स्टिकर्स का एक मुकम्मल तौर पर कह लें कि कलेक्शन मौजूद है जो आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ठीक है, आपको सेपरेट से कुछ भी डाउनलोड करने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। ख़ास तौर पे शेप्स वगैरह जो हमें अक्सर जो है बैजेस की ज़रूरत पड़ती है, हमें इस तरह के लाइंस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, हमें इस तरह की शेप्स की ज़रूरत पड़ती है, हमें ये शेप्स खुद बनानी भी पड़ती हैं और इस तरह के क्राउन की अगर ज़रूरत पड़ जाएगी, स्प्लैशेस वगैरह की ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ पर एक कह लें कि ह्यूज अमाउंट ऑफ कलेक्शन ऑलरेडी मौजूद है स्टिकर्स का। तो आप यहाँ पर किसी भी तरह के स्टिकर्स अगर आपको चाहिए और आपको आइकन के हिसाब से, आपको काम के वर्कर के हिसाब से, आपको लोकेशन के हिसाब से, कोई आपको इस तरह का आपको चाहिए, ठीक है, तो आपको ये चाहिए स्नैपचैट वगैरह का, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो है वो स्टिकर्स मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा सबसे फेवरेट फीचर जो इसका एक और एप्लीकेशन का है वो ये है। ये देखें, ये एक मिरर इफेक्ट होता है जो अक्सर तौर पर हम इसको हम लोग प्ले स्टोर से भी डाउनलोड करना चाहें या पिंटरेस्ट से करना चाहें या गूगल से करना चाहें, हम कहीं से भी जब इसको डाउनलोड करते हैं और इस्तेमाल में लाने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर जब हम इसका ट्रांसपेरेंट करते हैं तो इसमें ये मिरर लुक टाइप नहीं आ रहा होता, या मतलब कह लें कि वो चीज़ जो है वो एक इफ़ेक्ट ख़राब हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारे जो इफ़ेक्ट्स हैं वो सही तरह इस्तेमाल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो इफ़ेक्ट्स जो है मुकम्मल तौर पर ट्रांसपेरेंट मिलेंगे और आप इनका इस्तेमाल अपनी डिज़ाइनिंग में कहीं पर भी कर सकती हैं। आप लोगों ने ये डिज़ाइनिंग जो है मेरी पोस्ट फेसबुक जो मेरा पेज है उधर भी देखी होगी, मेरी प्रोफाइल पे भी देखी होगी और आपको टेलीग्राम पे भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है मिलती रहती होंगी। आप इस तरह की PNGs वगैरह का इस्तेमाल जो है आप वो कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, अपनी पोस्ट के मिरर आप नीचे यहाँ पर शेडो टाइप दिखाना है तो ये देखें आप यहाँ पर भी शेडो टाइप वगैरह दिखा सकती हैं। ये सारी की सारी कलेक्शन जो है इस एप्लीकेशन में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा से डाउनलोड नहीं करना होता है। ये देखें, आपको अगर इस तरह का बैकग्राउंड कोई स्प्लैशेस वगैरह वाला चाहिए, ठीक है, डॉट्स वगैरह वाला, इस तरह के आपको कोई स्मोकी इफेक्ट चाहिए, ठीक है, आपको ये कार्टून वगैरह इस तरह के चाहिए, या आपको QR कोड टाइप कुछ चाहिए, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी PNGs जो हैं आपको यहाँ पर मिलेंगी और आप इनका PNGs का इस्तेमाल बाआसानी जो है अपनी डिज़ाइनिंग पर कहीं पर भी कर सकती हैं। बहुत सारी हैं, ठीक है, मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, आपको फास्ट व्यू में मैं इसका एक ओवरव्यू दे रही हूँ। आप लोग अपनी डिज़ाइनिंग में किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अगर आप इनमें कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। सेम इसकी वर्किंग सेम वही वाली है जो कि आप वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, जो कि आपका नॉर्मल पिक्सल ऐप होता है या पिक्सल ऐप पश्तो होता है या आपको पिक्सल ऐप रेड है, जो सा भी आप पिक्सल ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं सेम उसी तरह का है। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फीचर इसमें क्या है, एक तो आपके पास इंटरेस्टिंग आपके पास बैकग्राउंड्स हैं, दूसरा आपके पास यहाँ पर लातादाद जो है वो स्टिकर्स की कलेक्शन है और स्टिकर की कलेक्शन में भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कलेक्शन आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज की मौजूद हैं जिसपे आप मजीद काम जो है वो कर सकती हैं। अगर आपको इनके कलर्स वगैरह चेंज करने हैं तो आप यहाँ पर कलर वगैरह भी चेंज कर सकती हैं, जो भी आप रखना चाहती हैं वो रख सकती हैं। सेम वही वाला काम है जो आपको नॉर्मली बाकी के जो फीचर्स हैं, जो कह लें कि बाकी के जो आपके पिक्सल ऐप आप यूज़ करती हैं उनमें फ़ीचर्स जो हैं सेम वही वाले फ़ीचर्स आपको यहाँ पर भी मिलेंगे। इसके अलावा आपको एक और इसके मज़े का एक इफ़ेक्ट बताती चलूँ, वो है टेक्स्ट। ठीक है,
यहाँ पर आपके पास टेक्स्ट की जो कह लें कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है। और यहाँ पर ये जो इन्होंने अरबिक कह लें, फ़ॉन्ट कह लें, या जो भी इनकी पश्तो लैंग्वेज है या जो सी भी लैंग्वेज है, अगर आप इस लैंग्वेज को इंग्लिश में भी अप्लाई करें तो आप ऊपर देखें टेक्स्ट का जो कैटेगरी है वो चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आप ये वाला काम भी बासानी यहाँ पर कर सकती हैं। यहाँ पर आप इंग्लिश वाला जो अगर कोई टेक्स्ट ले रही हैं तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट इन्होंने कैटेगरी दी हुई है, आप इस कैटेगरी के का जो इफेक्ट है वो अपने इंग्लिश टेक्स्ट में भी लगा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी मिल जाएगा, आपको सेपरेट से इंग्लिश की कलेक्शन भी मिल जाएगी, जो कि आपको कैलीग्राफी फॉन्ट्स में भी मिल जाएगी, जो कि आपको इस तरह के कुछ इफेक्ट्स जो कि हमें एक्स्ट्रा से डाउनलोड करने पड़ते हैं, वो सारी की सारी कलेक्शन आपको इसके अंदर मौजूद मिलेगी और आपको सेपरेट से डाउनलोड करने की फ़ॉन्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ख़ास तौर पर जो आपको सिग्नेचर्स वगैरह के चाहिए होते हैं, देखें ये वाला फ़ॉन्ट आपको सिग्नेचर्स के लिए भी यूज़ कर सकती हैं। इस तरह के फ़ॉन्ट्स अगर आपको आउटलाइन वगैरह या कुछ डीपी आप बना रही हैं या प्रोफाइल कवर बना रही हैं, उसमें कोई एक सिंबल के तौर पर आपने कोई लेटर वगैरह यूज़ करना है, तो आप इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बना सकती हैं। इस तरह के सिग्नेचर्स भी आप बना सकती हैं। यहाँ पर आप इस तरह का टेक्स्ट रखना चाहती हैं तो वो भी बना सकती हैं। यहाँ भी बहुत मज़े मज़े के फ़ॉन्ट्स हैं, आप इन फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें जो हैं वो एक्स्ट्रा हैं आपके पास। एक तो आपके पास बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से, दूसरा आपके पास यहाँ पर स्टिकर्स जो हैं उनकी कलेक्शन बहुत ज़्यादा मौजूद है, और तीसरा आपके पास यहाँ पर फ़ॉन्ट्स की कलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट बहुत मौजूद है। बाकी इसके जो जितने भी फ़ीचर्स हैं वो बिल्कुल आपको कह लें कि मुकम्मल तौर पे वही वाले फ़ीचर्स हैं जो आपको नॉर्मली जो पिक्सेल ऐप है उस पे मिलते हैं। सारे के सारे इसमें वही वाले फ़ीचर्स हैं जो आपको पहले से मौजूद आपके पास कलेक्शन है। वहाँ पे कोर्स वगैरह अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको कोर्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कोटेशंस वगैरह हम कहते हैं, फैमिली के जिस तरह के भी आपको चाहिए यहाँ पर वो कैटेगरी आपको ज़्यादा कैटेगरी के मिल जाएंगे। अब लैंग्वेजेस में चले जाएं तो यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस भी 3-4 तरह की मिल जाएगी। अरबिक में भी आपको कोटेशंस में है वो यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कह लें कि फ़ीचर्स हैं बानिस्बतन नॉर्मल पिक्सेल ऐप के। अगर आप इसको भी इस्तेमाल करना चाहती हैं तो इजीली तौर पर कर सकती हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है पहला बाय डिफ़ॉल्ट जो भी आपने पिक्सेल ऐप इस्तेमाल कर रही हैं उस पिक्सेल ऐप को डिलीट करने की। ये मुकम्मल तौर पे एक अलग एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है मैं आपको वो बताती चलूँ। इस एप्लीकेशन का नाम है कुर्त लैब। ठीक है, इस एप्लीकेशन का नाम है कुर्त लैब। आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेने के लिए आपने पिक्सेल ऐप अपने प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ प्ले स्टोर में चले जाने के बाद आपने यहाँ पे कुर्त लैब को सर्च करना है। कुर्द लैब आप आइकन भी देख लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे ओपन करके भी दिखा दिया। इसका लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और आपको मैं ग्रुप्स वगैरह में भी प्रोवाइड कर दूँगी। यहाँ पर देख लीजिए, आपने इस वाली एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपने सिंपल इसको ओपन कर लेना है, और आपके पास जो भी यहाँ पर डाटा आप यूज़ कर रहे थे आपके पास वो मौजूद आ जाएगा। यहाँ पर आप मज़ीद डिज़ाइनिंग भी कर सकती हैं, जिस तरह की भी आप करना चाहें। जैसे कि मैंने आपको पहले अपने यहाँ पे थंबनेल में बताया कि हम आज की वीडियो में एक बर्थडे का जो लोगो है वो बनाना सीखेंगे, जैसे कि ये वाला है। ठीक है, ये डिज़ाइनिंग, ये लोगो हम डीपी कह लें, आप जो बनाना चाहती हैं वो यहाँ पर बआसानी बना सकती हैं। इसका सैंपल देख लेते हैं कि हम ये डिज़ाइनिंग खुद से कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम ये डिज़ाइनिंग भी आज की इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पर अपने बाय डिफ़ॉल्ट कुर्त लैब का जो फॉन्ट है, जो फॉर्मेट है, वहाँ पर आना है। आ जाने के बाद आपने यहाँ बैकग्राउंड में आना है। बैकग्राउंड में आ जाने के बाद आपने यहाँ से बैकग्राउंड का कलर जो है, जो भी आप रखना चाहती हैं वो रख सकती हैं। मैजिक में आ जाएं, नॉइस में आ जाएं। इसकी नॉइस सेम वही वाले फंक्शंस हैं, सेम वही वाली चीज़ें हैं जो हमने पहले हम अपनी डिज़ाइनिंग में कर चुके हैं। आपने इस न्यू एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए भी सेम वही स्टेप्स जो हैं फॉलो करने हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आ जाएँ तो यहाँ पर मैंने हैप्पी बर्थडे लिखा था, यहाँ पर मैंने पहले हैप्पी लिखा था, मैं वो लिख लेती हूँ। इसके जो टेक्स्ट का फॉन्ट है वो मैंने मुकम्मल तौर पे साइज़ को बड़ा कर दिया, और मैंने इसको मिडल ऑफ द स्क्रीन यहाँ पर रख दिया। इसी की मैंने कॉपी ले ली। कॉपी ले लेने के बाद यहाँ पे मैंने बर्थडे लिख दिया। बर्थडे को भी मैंने साइज़ कैपिटल यहाँ से डबल टी वाले से कैपिटल कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। अभी सिर्फ मैं इसको एडजस्टमेंट का काम कर रही हूँ, मैं इसके फॉन्ट वगैरह भी कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ पर मज़ीद आ जाएँ, एडिट में चले जाएँ। एडिट में चले जाने के बाद यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया। आपको जिसको विश करना है आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी कर लेने के बाद मैंने यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है मैंने वो यहाँ पर लिख दिया। लिख देने के बाद इसका साइज़ जो है मैंने छोटा कर दिया। आप जिस तरह भी करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाए मज़ीद, तो मैं यहाँ पर हैप्पी का फ़ॉन्ट जो है वो चेंज करना चाहती हूँ। फ़ॉन्ट जो है मैंने यहाँ पर पहले से ही अप्लाई किए हुए हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से ही ले लेती हूँ जो मैंने रिसेंटली तौर पर अप्लाई किए हैं। बर्थडे में आ जाएँ तो बर्थडे में भी आप जो सा भी फ़ॉन्ट रखना चाहती हैं आप वो यहाँ पर आसानी रख सकती हैं। आपको यहाँ पर बहुत सारे मज़े मज़े के फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, आप उन सारे फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकती हैं। अगर आप इसमें पैडिंग देना चाहें तो सेम वही चीज़ है जो हम लोगों ने पहले इस्तेमाल की, आप वो यहाँ पर भी कर सकती हैं।
सेम यहाँ पर कलर में आ जाइए तो इसका कलर जो है आप वो चेंज कर दीजिए, जो सा भी आप कलर रखना चाहती हैं आप वो यहाँ पर कलर रख सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट भी अगर आप चेंज करना चाहती हैं तो डेफिनेटली तौर पे मैं फ़ॉन्ट चेंज करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर जो मैंने ऊपर फ़ॉन्ट लगाया है हैप्पी में, वही वाला फ़ॉन्ट मैं अरीज में लगा दूँगी। उसके बाद जुलाई में आ जाऊँगी और जुलाई में मैं वो वाला फ़ॉन्ट लगा दूँगी जो कि मैंने यहाँ पर जो है बर्थडे में फ़ॉन्ट लगाया है। बाकी फ़ॉन्ट आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं, कलर कॉम्बिनेशन आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं और जिस तरह की भी आप इसको सेटिंग करना चाहें वो आप मुकम्मल तौर पे अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने किया है आपको भी एग्जैक्ट वही करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लेयर्स में आ जाइए, इनके लेयर्स को आप क्लोज़ कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन का एक कमाल जो है वो दिखाने लगी हूँ, वो देखिए। यहाँ पर स्टिकर्स में आ जाए तो यहाँ पर आपको स्टिकर्स में ही बहुत सारी जो स्टिकर स्टार्स हैं, जैसे कि मुझे ये वाला स्टार चाहिए, मैंने इसको डन किया। डन कर देने के बाद मैंने कलर में आई, कलर में आ जाने के बाद यहाँ पर मैंने येलो कलर वाले को ऑन कर लिया, ठीक है। अब इसको मुझे एडजस्ट करना है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा सेट करती हूँ, इसको मैं फर्दर कॉपी करती हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ सेट कर दिया, कॉपी किया, कॉपी कर देने के बाद मज़ीद यहाँ पर सेट कर दिया, कॉपी कर दिया। इसका साइज़ थोड़ा सा मैंने जो है वो छोटा कर दिया, ठीक है, और मज़ीद छोटा कर दिया और इसको जो है पोजीशन के थ्रू यहाँ पर मैंने एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके अलावा फिर मैं अगेन यहाँ पर आती हूँ, इसको दोबारा से कॉपी करती हूँ। कॉपी कर लेने के बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करती हूँ, यहाँ पर एडजस्ट करती हूँ। फिर अगेन कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर आ गई और मैंने अब इसका कलर जो है दोबारा से वाइट कर दिया, ठीक है। अब आप भी यहाँ पर जो से भी कलर कॉम्बिनेशंस रखना चाहती हैं आप उन कलर कॉम्बिनेशंस के थ्रू जो है यहाँ पर काम कर सकती हैं और इनके साइज़ वगैरह को इंक्रीज़ डिक्रीज़ जिस तरह भी आप मैनेज करना चाहें वो आप कर सकती हैं और इनको मज़ीद सेट कर सकती हैं, जैसे आपका दिल करता है आप ऐसे यहाँ पर डिज़ाइनिंग जो है वो कर सकती हैं मुकम्मल तौर पर। फिर आप यहाँ पर आ जाएँ, मज़ीद आपको इसको एडजस्टमेंट करनी है, आप मज़ीद इसकी एडजस्टमेंट कर लीजिए, ठीक है। जहाँ पर आपको इसकी सेटिंग करनी है आप उस हिसाब से इसकी सेटिंग कर लीजिए। तो ये आपके मुकम्मल तौर पे जो डीपी है एक तैयार हो जाती है। आपकी बर्थडे विशेज़ डीपी है, आप वो यहाँ पर किसी भी तरह की डीपी जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। मज़ीद डिज़ाइनिंग भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप इसको कॉपी करना है सेम वही प्रॉपर्टीज़ में जाना है, सेव एज़ इमेज में जाना है, यहाँ से चले जाने के बाद आपने इसको अल्ट्रा में कर लेना है। सेम इसका फंक्शन वही है जो पिक्सेल ऐप का है और आपको उसको सेव टू गैलरी कर लेना है। ये आपके मोबाइल की गैलरी में जाके सेव हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये न्यू एप्लीकेशन भी आप लाजमी तौर पर ट्राई करेंगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।